हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को चर्चा करेंगे इस वीडियो में वो है म्यूचुअल इंडक्शन। पिछली टॉपिक में हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन को स्टडी कर लिया था। तो आज की जो टॉपिक है इस वीडियो की जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। लेट अस कंसीडर देयर इज ए कॉइल। मान लीजिए कॉइल है यहाँ, यह एक कॉइल है जिसके एक एंड से यहाँ बैटरी या सेल के पॉजिटिव को रख दिया गया है और दूसरे एंड से एक टैपिंग की के साथ रिहास्टेट को रख दिया गया। एक टैपिंग की के साथ यहां रिहास्टेट को लगा दिया। ये रिहास्टेट है, ये बैटरी बी है, ये की के है, यहां एक टैपिंग की हमने लगा दिया है और एक दूसरी कॉइल इसके नेबरिंग में रख दी गई है। जिसके एंड्स को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया गया। बच्चों, गैल्वेनोमीटर से जिसके एंड को कनेक्ट कर दिया गया। ये दो कॉइल्स हैं स्टूडेंट्स, ये पहली कॉइल है, ये दूसरी कॉइल है और दोनों एक दूसरे के नेबरिंग में रख दी गई हैं। अब जब पहली कॉइल में फ्लो करने वाली करंट को वेरी कराते हैं, की को ऑन कर दिया और रिहास्टेट की सहायता से इसमें करंट को चेंज करते हैं, तो तुरंत ही इस कॉइल में एक करंट फ्लो करने लगती है। गैल्वेनो में डिफ्लेक्शन फाइंड होने लगता है। रीजन क्या है उसका बच्चों? इसमें फ्लो करने वाली, पहले कॉइल में फ्लो करने वाली करंट को जब चेंज कराते हैं तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होता है, जिससे इससे ओरिजिनेट होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलती हैं। जब इसमें करंट भेजेंगे, एक एंड इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा, दूसरा साउथ पोल। चाहे जो, अगर ये नॉर्थ पोल बनेगा तो ये साउथ पोल बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से वो ओरिजिनेट होकर इसके अंदर से होती हुई ऐसे क्लोज कर्व बनाएंगी। तो अब आप, ये कॉइल है, सोलेनॉइड जैसा बिहेव करेगी ना, और सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B = म्यू नॉट एन आई के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। तो इसमें फ्लो करने वाली करंट अगर आप चेंज कराएंगे तो तुरंत ही इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जिसके नाते जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। और वो फ्लक्स जब इससे पास करेगा
इस कॉइल से, तो इसमें एक करंट क्या हो जाएगी, इंड्यूस्ड हो जाएगी। आप जानते ही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब किसी कॉइल से या क्लोज्ड लूप से पास होने वाले फ्लक्स में वेरिएशन कराया जाए तो एक करंट उसमें इंड्यूस्ड हो जाती है। इस प्रकार से किसी एक कॉइल में फ्लो होने वाली करंट में चेंजिंग करा के उसके नेबरिंग में रखी हुई दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड कराने की या करने की फिनोमिनन को, इंड्यूस्ड होने की फिनोमिनन को ही म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? और ये पहली कॉइल जिसमें करंट को हम सेंड करते हैं अपनी तरफ से, इसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं, P से डिनोट करते हैं। और दूसरी कॉइल जिसमें करंट इंड्यूस्ड कराते हैं इसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, S से डिनोट करते हैं। ये करंट जो इस सेल से जा रहा है, ये करंट, इसे ओरिजिनल करंट या इंड्यूसिंग करंट कहते हैं, जो प्राइमरी कॉइल में फ्लो कर रहा है। और इस कॉइल में जो करंट फ्लो करेगा उसे इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और इसके एंड्स पे कॉइल के जो ईएमएफ जनरेट होगा उसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और इस फिनोमिनन को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? म्यूचुअल इंडक्शन is the phenomenon of production of induced EMF in one coil due to change of current in the neighboring coil. म्यूचुअल इंडक्शन किसी एक के फिनोमिना क्या है, वह फिनोमिनन है जिसमें एक कॉइल में करंट को चेंज करा के उसके नेबरिंग कॉइल में करंट को इंड्यूस कराते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। On the experiment, it is seen that the magnetic flux linked with the secondary coil. On the experiment, it is seen that the magnetic field या magnetic flux linked with secondary coil at any instant the magnetic flux linked with secondary coil phi is directly proportional to I। जो फाई होता है वह करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को यहां रिमूव करने के लिए कांस्टेंट लगाया गया है, फाई इक्वल टू
m इंटू आई, जहां m एक कांस्टेंट है और जिसे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। m क्या है? वेयर m इज ए कांस्टेंट एंड कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। m इज ए कांस्टेंट called coefficient of mutual induction। यम क्या है? यहाँ यम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है या म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहते हैं। अब दूसरी सिचुएशन में इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है आपका, अब अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ आप जानते हैं स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ the induced EMF in secondary coil E equal to minus d phi upon dt। ये फैराडे के लॉ से आप लोग जानते हैं। फाई की वैल्यू m इंटू आई है, अगर यहां पुट कर दिया जाए तो माइनस डी अपॉन डी टी m इंटू आई। चूंकि m एक कांस्टेंट है, इसे बाहर कर लेंगे तो EMF E इक्वल टू माइनस m डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इस तरह से दो तरह से आप इंड्यूस्ड ईएमएफ या फ्लक्स की वैल्यू को, यम की डेफिनेशन को दो तरह से दे सकते हैं। अब पहला तरीका, अगर आप डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन देना चाहते हैं, डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से इफ I इक्वल टू 1 देन फाई इक्वल टू m। फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से देखिए, अगर I की वैल्यू 1 ले लिया जाए, यूनिट ले लिया जाए, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? m हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? दस द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज, इस प्रकार इसके आधार पर डेफिनेशन दे रहे हैं, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन कॉइल व्हेन ए यूनिट करंट इज सेट अप इन द अदर कॉइल। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, दो कॉइल्स का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, वह उस फ्लक्स के इक्वल होता है जो
एक कॉइल में गुजरता है, जबकि दूसरी कॉइल में करंट 1 यूनिट की फ्लो करती है, 1 एम्पियर की करंट फ्लो करती है। क्लियर स्टूडेंट्स? और दूसरी तरह से भी डेफिनेशन दे सकते हैं। अब इसी डेफिनेशन को आपको लिखना है। अगर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन यूनिट करंट फ्लो इन द अदर। दूसरी डेफिनेशन आप इस सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से दे सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से कैसे दे सकते हैं? ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये पहली डेफिनेशन हो गई। सेकेंड डेफिनेशन आप कैसे देंगे? यहां देखिए, इस इक्वेशन से जरा ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग इक्वेशन 2 यहां देखिए, इफ डी अपॉन डी टी इक्वल टू 1, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यूनिट ले लिया जाए तो E की वैल्यू m के इक्वल हो जाएगी। इस आधार पर भी एक डेफिनेशन बनाया जा सकता है। इस पर क्या होगा कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस of two coils may be defined as the induced EMF set up in one coil when the current in the neighboring coil is changing at unit rate। ये दूसरी डेफिनेशन आप दे सकते हैं। The induced EMF is called mutual inductance when the rate of change of current in neighboring coil is unit। यानी नेबरिंग किसी कॉइल में करंट चेंजिंग का रेट यूनिट होने पर उसके नेबरिंग कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसी को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन की फिनोमिनन क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, इसे पढ़ा।